प्रश्न है हमारे पास 15,400 की राशि दो भागों में पहली 9% और शेष 12% साधारण ब्याज की दर पर उधार दी जाती है। 3 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज 4,914 है। 9% और 12% की दर पर उधार दी गई राशि का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। ठीक, अभी इस प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा तो आइए समझते हैं। तो हमारे पास 15,400 की राशि है, ठीक है, जिसे दो भागों में बांटना है। अगर मैं मान लूँ पहला भाग x है, ठीक है, पहला भाग कौन सा x, तो दूसरा भाग खुद ब खुद 15,400 माइनस में x हो जाएगा। ठीक, ये तो पता ही होगा। ठीक, तो पहला भाग जो है 9% की दर से उधार दिया जाता है। ठीक, और साधारण ब्याज लग रहा है, इसका मतलब क्या होगा, PRT अपॉन में 100। ठीक, तो पहला भाग मैंने x मानना, तो ये तो P हो गया हमारा, यहाँ से हो जाएगा R और हो जाएगा T कितना होगा 3 वर्ष बाद। ठीक, और अपॉन में 100। कौन सा फॉर्मूला लगा है, PRT अपॉन में 100 बराबर में क्या होता है ऐसा ही, मतलब साधारण ब्याज। ठीक, प्लस करेंगे हम दूसरा भाग जिसमें क्या है हमारे पास 15,400 माइनस में x, ये हो गया P, R कितना है 12 और यहाँ से हो जाएगा T। ठीक, और अपॉन में कितना हो जाएगा 100 और बराबर में हमें दिया है कितना, ये रहा 4,914। ठीक, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे और हमारे पास दोनों भागों का पता चल जाएगा। यहाँ से मेरे पास वैल्यू आएगी 9 तिया में कितना 27x। ठीक है, 100 को नीचे कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास प्लस में 12 की मल्टीप्लाई अंदर होगी और 3 की मल्टीप्लाई भी अंदर होगी, मतलब 12 के हम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36 की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी। ठीक, अगर मैं 36 की मल्टीप्लाई 154 में करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से हो जाएगा 12 चक्कों में 48 का 8 हासिल लगे 4, 12 पंजे में 60, 4 64 लगे 6, 12 कम 12, 12 6 कितना 18, मल्टीप्लाई करनी है हमें 3 से, 8 3 24 का 4 लगा 2, 4 3 12, 13 और 1 14 का 4 हासिल लगा 1, 8 3 24 और 1 25 का 5 हासिल लगा 2, 3 कम 3, 4 और 1 5। ठीक, वैल्यू आएगी हमारे पास 5 5 4 4 और कितना 00, यहाँ से आ जाएगा माइनस में 36x। ठीक है, इसको कर लेता हूँ साफ और बराबर में हमारे पास है कितना 4,914। ठीक, यहाँ से वैल्यू आएगी मेरे पास, ये माइनस का है ये प्लस का है। ठीक है, 36 में से 27 गया, कितना बचेगा माइनस का 9x। ठीक है, माइनस का 9x, 36 में से 25 को माइनस किया, यहाँ से प्लस हो जाएगा, वैल्यू है यहाँ पर 55 4400 और बराबर में कितना 4914 और ये वाला 100 उस साइड चला जाएगा। ठीक है, 00। अभी क्या होगा देखो, इसको उस साइड ले आएंगे और इसको इस साइड लेके आएंगे। ठीक है, इसको इस साइड लाएंगे, इसको उस साइड ले आएंगे, तो ये प्लस में हो जाएगा, 9x किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा और ये वाला पद जो है वो माइनस में हो जाएगा। तो वैल्यू आएगी हमारे पास 55 4400, माइनस करना है हमें 491400 और बराबर में हमारे पास कितना 9x। ठीक है, यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास 00। ठीक है, 4 में 4 गया 0, 4 में से 1 गया कितना बचेगा 3, यहाँ से एक हासिल ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 15, 15 में से 9 गया कितना बचेगा 6 और बराबर में कितना है 9x। यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारे पास 9 सत्ते में 63, 1 2 3। ठीक है, पहला भाग हमारे पास आ चुका कितना 7,000, तो दूसरा भाग कितना होगा वो तो ये रहा। जब 15,400 में से x को माइनस करेंगे, मतलब 7,000 को 1 2 3 माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा 8,400। ठीक है, कितना 8,400। ठीक है, तो इसका हमें अनुपात निकालना है ना, तो यहाँ से हो जाएगा 8,400। ठीक, पहला भाग ये रहा, दूसरा भाग ये रहा, इसका अनुपात निकालना है तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे,
यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 7 एकम 7, ठीक है, ये 0 है, और अनुपात में कितना 7 एकम 7, 7 दूनी में 14, ये आ जाएगा मेरे पास 5 अनुपात में कितना 6। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट और करेक्ट आंसर, ठीक है। 2 पंजे में 10 और 2 छिंग 12, ठीक। एकदम बेसिक से समझाया, एकदम सरल तरीके से समझाया, एक एक स्टेप लिख के समझाया, ठीक। आई होप समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।